सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बेरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके के बाद जारी सियासत उठापटक में 11 अगस्त को लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी सरकार समेत इस्तीफा दे दिया। बेरूत में हुए बड़े धमाके की वजह से बेरूत में तबाही का मंजर है। बेरूत में हुए धमाकों और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से लोगों में आक्रोश है, जिसकी वजह से देश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। बता दें कि 4 अगस्त को हुए विस्फोट में कम से कम 163 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 6000 लोग घायल हुए थे। धमाके की वजह बंदरगाह में बने वेयरहाउस में रखा 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट था। इस धमाके की वजह से देश का मुख्य बंदरगाह नष्ट हो गया था और राजधानी बेरूत के बड़े हिस्से को नुकसान हुआ था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार धमाके के सिलसिले में लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें लेबनान के सीमा शुल्क विभाग का प्रमुख भी शामिल है। आज के डीएनएस में जानेंगे बेरूत में चल रहे राजनीतिक संकट के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्यों लेबनान इस बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए भाषण में कहा कि आज वो लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए दुर्घटनाओं में जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री दियाब का ये कदम धमाके के बाद लोगों में उबल रहे गुस्से को देखते हुए उठाया गया कदम माना जा रहा है। इसी साल 21 जनवरी को लेबनान में एक नई सरकार बनी। ये एक ही पार्टी की सरकार है जिसमें हिजबुल्लाह और उनके सहयोगी शामिल हैं और जो संसद में भी बहुमत में हैं। 30 अप्रैल को सरकार ने माना कि लेबनान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने में चूक गया। इसके बाद से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में आर्थिक सुधारों की योजना बनाई गई। मई के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ शुरू हुई बातचीत फिलहाल रुकी हुई है और जरूरी रकम का इंतजाम अभी नहीं हो सका है। इस संकट से निपटने के सरकार के तरीके के प्रति अपना विरोध जताते हुए 3 अगस्त को लेबनान के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेबनान पर 92 अरब डॉलर का कर्ज है, जो कि उसकी जीडीपी के 170% के आसपास है। देश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है और करीब 35% लोग बेरोजगार हैं। राष्ट्रपति मिचेल ऑन ने इस्तीफा कबूल करते हुए दियाब की सरकार से नई सरकार बनने तक कार्यवाहक के तौर पर कार्य करने के लिए कहा। गौरतलब है कि हसन दियाब की सरकार इसी साल की शुरुआत में ईरान के शक्तिशाली समूह हिजबुल्लाह के समर्थन से जनवरी में सत्ता पर काबिज हुई थी। दियाब सरकार के इस्तीफे के ऐलान से पूर्व लगातार तीसरे दिन भी मध्य बेरूत में प्रदर्शन जारी रहे। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार पर खड़े सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए, जिसके जवाब में उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। कई लेबनानियों को लगता है कि यह धमाका सरकारी सिस्टम के सड़ जाने का सबूत है। 1975 से 1990 के गृह युद्ध के बाद से लेबनान सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस कारण लाखों लोग गरीबी में धकेले जा चुके हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक गुरुवार को सुरक्षा बलों ने मध्य बेरूत में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस की गोले दागे। कई दर्जन प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जुटे थे। वहीं नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शन में कुछ लोग घायल हुए हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की वजह से हो रहे सरकार के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन के चलते
पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी के साल 2019 में अक्टूबर माह में सत्ता छोड़ने के बाद करीब 2 महीने बाद दियाब सरकार सत्ता में आई। 15 सालों का गृह युद्ध झेल चुका लेबनान पहली बार इतनी खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है। 1975 से 1990 तक लेबनान गृह युद्ध की चपेट में रहा। इसके बाद भी 2 दशक से लंबे समय तक सीरिया की सेनाएं देश में रहीं और लेबनान में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। सन 2005 में लेबनान के तत्कालीन प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या से उपजी स्थिति देश के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। इससे पहले गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने लेबनान का दौरा किया और कहा कि आने वाले दिनों में सहायता के लिए फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन राहत प्रयासों के लिए सम्मेलन आयोजित करेगा। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि लेबनान अकेला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को अरबों डॉलर के बेल आउट की सख्त जरूरत है और देश अक्टूबर से ही राजनीतिक संकट से घिरा हुआ है। उन्होंने कहा, जब तक देश तत्काल सुधारों को लागू नहीं करता वो डूबता ही रहेगा। वहीं लेबनान के करीब 44,000 लोगों ने एक ऑनलाइन याचिका देकर फ्रांस को अगले 10 साल के लिए शासन करने का आग्रह किया है। आवाज नाम की वेबसाइट पर धमाके के बाद लोगों ने बुधवार को ऑनलाइन याचिका डाली थी। आवाज एक सामुदायिक याचिका वेबसाइट है। याचिका में लिखा गया है कि लेबनान के अधिकारियों ने साफ तौर पर देश को सुरक्षित और प्रबंधित करने में असमर्थता दिखाई है। विफल होता सिस्टम, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के साथ देश अपनी अंतिम सांस तक पहुंच गया है। हम मानते हैं कि लेबनान को एक स्वच्छ और टिकाऊ शासन स्थापित करने के लिए फ्रांस के शासनादेश में होना चाहिए। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन और प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को जेल में डालने का वादा किया है। एक सैन्य अभियोजक ने कहा है कि बंदरगाह के 16 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन संस्थानों पर देश की जनता का भरोसा कम है और कुछ लोग बेरूत की सड़कों पर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोष और निराशा के बीच विस्फोट ने लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ा दिया है।